सर पांचवा केस से बताना है। हेलो स्टूडेंट्स। सर पांचवा हाँ, केस। फिफ्थ केस कंडीशन देखो बेटा, टाइम थोड़ा निकल गया इसी में ड्यू टू टेक्निकल एरर्स। सपोज दैट इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इट्स फोकस, हमने उस ऑब्जेक्ट को कहां पे प्लेस कर रखा है, तो उस मिरर के फोकस पे। तो अब जब बेटा फोकस पे होगा, द लाइन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल रिफ्लेक्ट एंड पासिंग थ्रू इट्स फोकस, वो फोकस से ही निकलेगी। और अनदर लाइट रेज सपोज इसके पोल पे इंसिडेंस हो रही है, अगर थीटा एंगल पे, तो थीटा एंगल पे ही रिफ्लेक्ट होगी। और ये दोनों पैरेलल रेज हो गई। तो हम ऐसा मानते हैं कि पैरेलल रेज इन जर्नी रास्ते में कभी नहीं मिलती हैं, वो टारगेट पे जाकर यानी इनफाइनाइट पर जाकर के मिलेगी। तो जहां मिलेगी वहीं पे इमेज बनेगा, मीन्स इमेज विल फॉर्म एट इनफाइनाइट। तो ठीक उल्टा हुआ, हमने फर्स्ट केस में क्या देखा था, इफ द ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट देन image will form at focus. Here, if the object is at focus, then its image will form at infinite. और कैसा बनेगा, तो ये भी आपका पोजीशन क्या है उसी ऑब्जेक्ट का? इनफाइनाइट पे नहीं दिख रहा है, इनफाइनाइट पे बनेगा एंड वेरी लार्ज इन साइज, बहुत ही बड़ा बनेगा। वो नहीं सर, जो पहले लिखे हैं पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। एट फोकस एफ पे वेरी लार्ज इन साइज रियल बनेगा एंड इन्वर्टेड बनेगा। इसकी बेटा लास्ट केस को थोड़ा ध्यान से देखो। सपोज हमने उस ऑब्जेक्ट को और भी नजदीक ला दिया, फोकस एंड पोल के बीच में ला दिया, बिटवीन फोकस एफ एंड पोल। अब देखते हैं इमेज कहां बनेगा। ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। सपोज ये आपका फोकस है और ये आपका सेंटर है। हमने ऑब्जेक्ट को यहां रख दिया, इसके पोल एंड फोकस के बीच में। अब कैसे बनाओगे इमेज, एक लाइट रेस जो पैरेलल यहां से जाएगी, वो तो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास होगी, फोकस से पास होगी, ये इसका फोकस होगी। अनदर लाइट रेस जो इसके या तो सेंटर से दिखा दो, सेंटर से अगर जाती हुई अपीयर हो, जो ऐसे जाएगी, लेकिन वहां आपको कंफ्यूजन हो सकता है, चलो पोल से ही दिखाते हैं। अगर ये पोल से ही अगर जाए, एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो जितने एंगल पे इंसिडेंस होगी उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट होगी। अब बेटे तुम्हें दिख रही होगी कि ये जो लाइट रेज है ना, ये ग्रेजुअली फार अपार्ट, दूर होती जा रही है। डायग्राम से आपको ये दिख रहा होगा कि द टू रिफ्लेक्टेड रेज बिकमिंग सो अपार्ट, एक दूसरे से क्या होती जा रही है, दूर हटती जा रही है। तो आगे कितना भी बढ़ा लो, ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। इट मीन्स अगर इनको हम पीछे बैकवर्ड अगर प्रोसीड करें, यहां से अगर इसको हम ये प्रोसीड कर लें और इस वाली रेज को भी, तो मे बी पॉसिबल इट विल इंटरसेक्ट एट अ सर्टेन पॉइंट, यहां पे कहीं ना कहीं ये इंटरसेक्ट करेंगे। ये यहाँ पे लग रहा है कि कहीं ना कहीं पे इंटरसेक्ट कर रही हैं इस पॉइंट पे। अब हम यहीं पे ऑब्जेक्ट की पोजीशन दिखाएंगे, आई डैश, जहां मिरर के पीछे साइड में बन रहा है। लेकिन अब ये हमारा वर्चुअल इमेज बनेगा,
real image. मैं कह रहा कर यहाँ It means एक चैज को के second के case, नया ले लिया। नेक्स्ट केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे पोजीशन दिखाएंगे बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनेगा और लार्जर इन साइज बनेगा बड़ा, लार्जर इन साइज बट रियल न बन करके वो क्या बनेगा, वर्चुअल बनेगा और इरेक्ट सीधा बनेगा। बाकी सारे केसेस में इन्वर्टेड इमेज बन रहे थे, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही बन रहा है, इट मींस इरेक्ट सीधा बन रहा है। तो ये सारी केसेस आपने देखा किसके लिए, कॉनकेव मिरर के लिए। कॉन्वेक्स मिरर में बड़ा क्या होता है कि इन ऑल केसेस इमेज मिलती हुई की जो दिखाई दे रही पोजीशन होती है वो फिक्स रहती है, उसको भी थोड़ा यहाँ देख लो, क्योंकि उसमें सारी केसेस नहीं है, उसमें सिर्फ एक ही केस बनती है। सर ये लास्ट वाला एक बार बता दीजिए। लास्ट वाले में क्या था कि अगर आपने ऑब्जेक्ट को फोकस और पी के सर बीच में रख दिया, यानी कि अगर इसकी फोकल लेंथ मान लो 10 सेंटीमीटर है और आपने 10 सेंटीमीटर से कम डिस्टेंस पे यानी 8, 5, 6 सेंटीमीटर पे रख दिया, तब जो इमेज बनेगा वो इस मिरर के पीछे बनेगा, ओके, और वर्चुअल बनेगा और इरेक्ट बनेगा। मिलती ये स्पेशल मिलती हुई केस दिखाई दे रही है। सर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट में क्या लिखे हैं? बिटवीन द एफ एंड फोकस और पोल के बीच में। फोकस और प्रिंसिपल को अब इसके बाद आप कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी देख लो, रवि बहुत सारी केसेस नहीं बनेगी। कितला सेरुचु कॉन्वेक्स मिरर, तो बेटा कॉन्वेक्स मिरर के केस में सपोज दैट मैंने यहाँ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट को रखा, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई और ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है। ये इसका पोल हो गया, इसका फोकस होगा और इधर सेंटर हो जाएगा। इतने ही डिस्टेंस पे इसको आप एफ डैश कह सकते हो और इसको आपने सी डैश कह दिया। प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ये तो इधर हो गए, राइट में हो गए, लेकिन उतने ही डिस्टेंस पे हमने एक एफ डैश लिया सेकेंडरी फोकस और उतने ही डिस्टेंस पे हमने एक सेंटर लिया सी डैश। इधर कहीं क्या होगा, इनफाइनाइट। अब यदि इनफाइनाइट और सी के बीच में अगर एक पोजीशन मैंने यहाँ पे देखा, मान लो हमने ये पोजीशन रखा किसका, ऑब्जेक्ट का, तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, बनाकर देखते हैं। एक ये लाइट रेज देखो ये पैरेलल जा रही है, ये कहाँ से निकलेगी बेटा, तो जो पैरेलल जाती है होकर सर फोकस जाती हुई ये पीरियड होगी, ये ऐसे निकल जाएगी, ठीक है, अंदर तो जाएगी नहीं, यहीं से ये इस रास्ते से निकलेगी कि अगर इनको पीछे प्रोसीड कराओगे तो फोकस पे जाएगी। ये दिख रहा है ये साहब? यस सर। अब दूसरी अनदर लाइट रेस जो सपोज दैट इसके या तो पोल पे जा रही है, जो पोल पे जाएगी वो इतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, रिफ्लेक्ट करेगी ध्यान से सर। देखिए, ये लाइट रेज दूसरी वाली है जो पोल पे गई तो जितने एंगल पे जाएगी उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट हो गई, ओके। तो अब जरा ध्यान से देखो, एक लाइट रेज ये जा रही है रिफ्लेक्ट होकर के, दूसरी लाइट रेज ये जा रही है, क्या ये दोनों कभी मिल सकती है क्या? नो सर, आगे बढ़ने पे नहीं मिलेगी। इनको जब पीछे बढ़ाओगे यानी इस वाली रेट को जब हम पीछे बढ़ाएंगे और इसको भी जब हम पीछे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे मिलती है। होगा। ध्यान से देखिए,
यहाँ पे ये दोनों मिल रही हैं, यानी मिलती हुई पीरियड हो रही हैं। कहाँ पे? पोल एंड फोकस पे। यानी कि आप ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख दो, वर्चुअल इमेज होगा। एट एनीवेयर, आप ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखो, इमेज कहाँ बनेगा? इमेज आपका बनेगा बिटवीन पोल एंड फोकस, पी और एफ के बीच में बनेगा, बिटवीन पोल एंड फोकस बनेगा। सेकेंड थिंग्स, अगर ये आपका सीधा है तो सीधा तो ये भी दिख रहा है, लेकिन कैसा है? वर्चुअल है, बढ़ाने से बन रहा है, वर्चुअल भी होगा और डायरेक्ट है। ऑब्जेक्ट से थोड़ा छोटा बनेगा, स्मॉलर इन साइज, साइज में छोटा बनेगा, एंड वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा, सीधा। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है कि कॉन्वेक्स मिरर के केस में, इन ऑल केसेस इमेज विल बी फॉर्म ऑफ स्मॉलर इन साइज, वर्चुअल एंड इरेक्ट। आप दूसरी केस भी देख सकते हो, जैसे मान लीजिए हमने उस ऑब्जेक्ट को और नजदीक ला दिया, फोकस, ये चलो इसके बीच में ही ला दिया, फोकस से कराइए ना। आप कहीं भी लोगे तो उसी केस में बनेगा। अगर सी और एफ के बीच में लेते हो, ये रे आपकी गई, ये ऐसे निकल जाएगी, ऐसा लगा जैसे एफ से आ रही है, दूसरी लाइट रेज ये जा रही है, ये निकल गई, इनको भी पीछे लेंगे, कहाँ मिलेंगी? यहीं कहीं तो मिलेगी। तो उस केस में आप कहीं भी इसको ले लो, हमेशा इमेज पोल और फोकस के बीच में ही बनेगा। और भी अगर इसको पास में फोकस पर भी लाते तो भी वही बनता, फोकस और पोल के बीच में लाते तो भी वही बनता। अरे बात समझ में? तो बेटा यहाँ कॉन्वेक्स में बस एक ही कंडीशन याद रखनी है, आप इमेज ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखो, इमेज हमेशा कहाँ बनेगा? तो पोल और फोकस के बीच बनेगा, बीच में। और किसी को दिक्कत है? नो सर। अच्छा, पहले क्या लिखे हैं? चलो तो आज आपने अगर इमेज फॉर्मेशन अगर समझ लिया होगा तो बहुत अच्छी बात, ठीक है सर हाँ इन बोलो। ऑल केसेस में। अब किसी को डाउट हो तो सर पूछ इमेज सकते हैं। पोजीशन से पहले क्या लिखे हैं? कहाँ पे? इमेज पोजीशन से पहले। ये यस सर, नहीं दिख रहा है। पोजीशन Anywhere, ऑफ ऑब्जेक्ट है, कहीं भी कर सकते हैं, रख सकते हैं। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट था ये, और ये इमेज पोजीशन, और इधर ये नेचर में, ठीक है। सर फर्स्ट वाला में इन्वर्टेड होगा ना? हर एक में किसमें? इसमें यस सर। तो इन्वर्टेड क्यों होगा? कैसे inverted? क्या इमेज तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है? मिलते हुए दिखाई दे रहा है ना। नो इमेज तो ऊपर ही बन रहा है ना। तो वर्चुअल होगा सर। इरेक्ट होगा। डायरेक्ट होगा। इन्वर्टेड जब होता है जब वो नीचे की तरफ ऐसी इमेज बना होता, नीचे की तरफ बनता, रियल इन्वर्टेड। वो इरेक्ट होगा। कॉनकेव में बनता है इरेक्ट, वर्चुअल होगा। ठीक है। अब इसके बाद आपका जो है मिरर के बाद कुछ लेंस का कॉन्सेप्ट आएगा। लेंस के बारे में कुछ जानते हो पहले से? यस सर, कॉनकेव लेंस, हाँ कॉन्वेक्स शुभम जी। कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। मीटिंग खत्म कर दीजिए, रिस्टार्ट किया गया। Keratin. Meeting has ended by host.